कल जो बताए थे वो यहाँ से बताए हुए थे कि HTML DOM क्या करता है, उसमें से एक ये चीज बताए हुए थे। कहाँ गया? एक मिनट एक मिनट। ओपन हो जाओ। सारे लोग अच्छे से ध्यान से देखना जो हम बता रहे हैं। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तीन तरीका है, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये जावास्क्रिप्ट में तीन तरीका है। किस किस तरीके से होता है? एक तुम्हारा होता है तुम्हारा वैर से, वैर, दूसरा लेट, तीसरा कॉन्स्ट से। ये तीन टेक्निक है जिससे तुम्हारा वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। हम यहाँ पे पीपीटी में भी बताए हुए थे। अपने पीपीटी में कहाँ गया मेरा? एक मिनट, जस्ट वेट, प्रेजेंट करते हैं। देखो, यहाँ पे बताए थे JavaScript variables. In JavaScript we can declare a variable in different ways by using different keyword. यानी कि JavaScript में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, और उस सारे डिफरेंट तरीकों का अपना एक कीवर्ड के थ्रू हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अपना अपना एक कीवर्ड होता है, स्पेसिफाई कीवर्ड होता है, ठीक है। ईच कीवर्ड्स होल्ड सम स्पेसिफाई रीजन। सारे कीवर्ड्स अपना अपना एक अलग कारण बताते हैं और फ्यूचर बताते हैं इन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन थ्री डिफरेंट वेज, तीन तरीका से, वैर, लेट और कॉन्स्ट। ये तीनों तरीका से हम लोग, ये तीन टेक्निक्स है या फिर तीन तरीके हैं जिसका यूज करके हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जिस तरह से तुम लोग सी और सी प्लस प्लस में देखे होगे कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ये तीन टेक्निक्स है। ये जो तुम वैर वाला देख रहे हो, ये वैर वाला इक्मास्क्रिप्ट 5 में था। जब इक्मास्क्रिप्ट 6 हुआ, जब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो मॉडिफिकेशन के बाद दो और टेक्निक लाया गया जिससे कि वेरिएबल को एक्सेस किया जाए। वो दो टेक्निक था तुम्हारा, एक लेट और एक कांस्टेंट। तो कॉन्स्ट, ये जो कॉन्स्ट लिखा हुआ है ना, इसका फुल अगर जाओगे या फिर जाओगी तो कांस्टेंट होता है। इसमें जो भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इसके इसके तुम जो भी कांस्टेंट का तो वैल्यू चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट का वेरिएबल अगर तुम चेंज करोगे, अगर इससे तुम अगर वेरिएबल अगर बनाते हो, तो इसके वेरिएबल को तुम चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी जो ये वेर और लेट है, इन दो मेथड्स का यूज करके अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो इन दोनों में तुम अपना वेरिएबल को चेंज कर सकते हो ना। देखो, ये कांस्टेंट का कहने का क्या मतलब है? अगर कांस्टेंट के नाम से अगर कोई तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो ये वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। तुम उसमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, मतलब कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, उसमें अपडेट तुम नहीं कर सकते। बट इसमें तुम चेंजेस कर सकते हो। अगर वैर के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, या फिर लेट के नाम से अगर लेट का मेथड यूज करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो इन दोनों में तुम चेंजेस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा थ्री टेक्निक्स है, या फिर थ्री टाइप्स बोल सकते हो, जिसके द्वारा हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का थ्री टेक्निक्स है। कौन कौन सा? वैर, लेट, कॉन्स्ट। और ये वैर कब आया था? 2009 के अप्रोक्स था। 2009 से 15 में, 9 से लेके 15 तक था। और इस 2009 को हम बोलते हैं इक्मास्क्रिप्ट 5, ES5 के अंदर आता है। क्योंकि वो 2009 में रिलीज हुई थी, तो उसका नाम 2009 जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं उसको, और इक्मास्क्रिप्ट 5 बोलते हैं। और उस इक्मास्क्रिप्ट 5 में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का वैर कॉन्सेप्ट था। एंड देन जब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, तो दो टेक्निक को और ऐड किया गया इक्मास्क्रिप्ट 6 में। और इक्मास्क्रिप्ट 6 को हम लोग 2015 भी बोलते, इक्मास्क्रिप्ट 6 को हम लोग 2015 इक्मास्क्रिप्ट भी बोला जाता है। 2015 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2015 में वो चीज रिलीज हुई थी। इसको रिलीज बोलो या फिर एडिशन बोलो या फिर वर्जन बोलो, 2015 वर्जन बोलो। तो उस समय दो टेक्निक लाया गया, कौन कौन सा? लेट और कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्मा स्क्रिप्ट में, सॉरी, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में वेरिएबल को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं? तीन। कौन कौन सा? वैर, लेट और कांस्टेंट, कॉन्स्ट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड सेक्शन में। इन तीनों का यूज करके हम लोग लेते हैं, ठीक है। देखो, ये तो मेरा H1 में है। ये तो डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को ही, मतलब जो एचटीएमएल क्या है, मेरा एक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग डॉक्यूमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन को ही चेंज करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग एचटीएमएल का फाइल बनाए हुए हैं।
अब देखो ये जो मेरा कॉन्स्ट प्राइस 1 लिखे हैं और कॉन्स्ट प्राइस 2 लिखे हैं, ठीक। तो हम और यहाँ पे देखो लेट लिखे हैं, तो इसमें जो मेरा कॉन्स्ट प्राइस 1 है, ये मेरा एक कॉन्स्ट प्राइस 1 में वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कितना 5 दिए हुए हैं, और ये दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं उसमें 6 दिए हैं। तो इस दोनों को अब हम चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड देन देखो जब ये लेट दिए हैं टोटल, अब यहाँ पे प्राइस 1 प्राइस 2 की जगह ये चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मेरा अभी एक कॉन्स्टेंट में क्रिएट हो चुका है। और जो एक मेथड बताए थे इसको, जैसे कि सी सी प्लस प्लस में क्या है, सी में कैसे मतलब प्रिंट अप करवाते हैं, किसी मैसेज कैसे देते हैं, प्रिंट अप के थ्रू ना। प्रिंट अप पैरेंथेसिस के अंदर डबल डबल कोड के अंदर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यस सर। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो दिए हुए हैं ये कंसोल डॉट लॉग, और ये कंसोल डॉट लॉग इसलिए दिए हुए हैं कि जावास्क्रिप्ट किस में रन करता है, मेरा कंसोल में रन करता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग में। और जो भी तुमको प्रिंट करवाना है वो मैसेज इसमें देते हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या लिए हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, सॉरी यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर है, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। पहला कॉन्स्ट प्राइस 1 के नाम से, दूसरा कॉन्स्ट प्राइस 2 के नाम से, और तीसरा में क्या लिए हैं, एक टोटल नाम का लिए हुए हैं, लेट करके लेट टोटल लिए हुए हैं। और इस टोटल में क्या कर दिए हुए हैं, दो का ऐड कर दिए हुए हैं। ऐड क्या किए हैं, प्राइस 1 प्राइस 2, यानी कि ये जो मेरा प्राइस 1 प्राइस 2 है, अब ये 5 और 6 इसमें आ जाएगा, तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए ना। तो हम इसमें एक मैसेज दे दिए हैं कि द वैल्यू इज कॉलन डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और प्लस टोटल, यानी कि मतलब ये तो प्रिंट करेगा ही, ये भी आना चाहिए मैसेज में आउटपुट में, और उसके साथ मेरा ऐड होके जो टोटल जो मेरा आएगा वो आ जाना चाहिए। तो अब देखो तुम्हारे सामने में ये कोड लिखा हुआ है, इसको हम रन करवाते हैं, सेव किए, चलो इसको रन करवाते हैं। देखो ये मेरा है, तो ये मेरा h1 के टैग में लिखे थे द कंसोल डॉट लॉग मैथड, ये तुम लोगों को बताने के लिए था। अब जो तुमको नेटवर्क टैग में कैसे जाने बताए थे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, क्लिक करी, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये इसको नेटवर्क टैग, इसमें देखो कंसोल लिखा हुआ है, कंसोल इस पे जाओ कंसोल पे जाओ, कंसोल किए, देखो यहाँ पे आउटपुट आया है द वैल्यू इज 11, आया है ना। हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। सर ये नहीं समझे सर, कंसोल पे क्यों जाते हैं सर? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है ना वो मेरा कंसोल में ही रन करता है, ठीक है, जब तक कि इसमें हम सर तो डॉम। हेलो। फोन में सर इसका यूज कैसे करेंगे? तो वही तो बोले हैं कि फोन में यूज नहीं कर पाओगे, जब फोन में यूज करने के लिए हम डॉम पार्ट पढ़ेंगे, और डॉम के लिए वही तो हम शुरू में पढ़ाए कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर डॉट एचटीएमएल का यूज करके तब वो ब्राउजर्स पे रन करेगा, तो वो वहां पे एक्सेस होगा और तुमको वो विजुअलाइज होगा। समझ में आया। ओके सर। यस सर। हाँ, बट जब तुम रिएक्ट वगैरह अगर पढ़ोगे ना तो उसमें अगर कुछ भी चीज एरर होता है ना तो उस कंसोल डॉट लॉग करा के चेक करते हैं, और जो भी आउटपुट अगर वो मेरा कोड अगर सही है तो वहां यहाँ कंसोल में मेरा प्रिंट होगा, एंड देन हम उसको मॉडिफाई करते हैं। रिएक्ट क्या है, मेरा एक जावास्क्रिप्ट का ही कन्वर्जन है वो, उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, ठीक है। अब मानो कि जब तुम लोग को ये वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया है, वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया कॉन्स्ट के नाम से, फिर लेट के नाम से, यहाँ पे तो वैर से भी करके दिखा देते हैं, कुछ नहीं है, बस ये एक मेथड्स है, उस मेथड को अप्लाई किए, वैर में लिए, वैर में भी हम चेंज कर सकते हैं, सेव किए, रन किए, देखना 11 आएगा, 11 आएगा, इसको रिलोड करो, आए ना द वैल्यू इज 11। चलो चलो इसका मतलब कि वो अलग करके देते हैं तब तुम लोग को पता चलेगा। अभी यहाँ पे वैर में लिए हुए हैं, इसमें लेते हैं 8, इसमें भी लेते हैं 8, तो बताओ आउटपुट कितना आना चाहिए मेरा, आउटपुट कितना आना चाहिए, 16। 16 आना चाहिए। इसको रीलोड करो, आया 16, आया ना। यस सर। तो ये चीज बता रहे थे। तो अब ये तुम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने बता दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इनर डॉट एचटीएमएल क्या करेगा वो भी बता दिए हुए हैं, कंसोल डॉट लॉग का क्या काम है वो भी बता दिए हुए हैं। तो अब जो हम बताएंगे क्या बोलते हो उसको, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि कल हम इंट्रोडक्शन भी दिए हुए थे थोड़ा सा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है। हाँ मानसी बोलो। सर प्लस टोटल लिखे हैं, अगर उसको प्लस ना दे तो? प्लस ना दे तो देखते हैं, प्लस ना दे तो क्या करते हैं, हटा टोटल दिए, में तो ऑलरेडी ऐड करके आ रहे हैं वैल्यू। देखो एरर मार दिया, देखो, और एरर क्या है, देखो एरर जानो,
ये इसका सही टेक्निक नहीं है ना। अगर अगर इस प्लस की जगह तुम अगर सिर्फ ये लिखोगे ना टोटल, तो ये दे देगा, तो ये दे देगा। देखना अभी, एक मिनट कंसोल रहने दो। देखो दे दिया है ना, यस सर। दिया है ना। बट जब हमको दो मैसेज प्रिंट करवाना है, जब हमको दो मैसेज प्रिंट करवाना है, क्या क्या करवाना था? एक मेरा ये भी आना चाहिए, तो उसको सबसे पहले डबल एक इन्वर्टेड कॉमा स्टेटमेंट में, क्या बोली मानसी? आपने बोला दो मैसेज, वो बोला एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना था और एक वैल्यू प्रिंट करना था। हाँ, एक स्टेटमेंट्स और एक एक वैल्यू प्रिंट करवाना था, तो उस दोनों को कंबाइंड करेंगे तभी वो प्रिंट होगा ना। यस सी सर, समझ गई। सी में अगर तुमको याद होगा, एक स्टेटमेंट देते थे इन्वर्टेड कॉमा में, एंड देन कॉमा देके जिसमें वो वैल्यू असाइन किया हुआ है, उस वैल्यू मतलब कि वो जो जहां पे वो वैल्यू स्टोर करवा रहा है, तो एंड परसेंट देके, और उसका मतलब कि जो भी वैल्यू था, जो जिसमें भी हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पे लिखते थे। प्रिंट में एंड परसेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, सी में वो स्कैन करने के लिए पड़ता है। प्रिंटफ में नहीं, मतलब सॉरी, स्कैनफ में, स्कैनफ में देते हैं ना। यस सर। हाँ, तो उसमें वही हम बता रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी काम करता है। तो हमको ये लेना था, द वैल्यू इज, अब इसके साथ इसको बंद कर दो, और यहाँ पे अब देखो आ गया। यस सर। तो वो तो आपने मतलब कि तुम्हारे पे है कि तुमको कैसा चाहिए। अगर 16 आ रहा है तो उस तरह से हमको अच्छा नहीं लग रहा था, सोचे कि थोड़ा दे देते हैं, द वैल्यू इज, तो ये हो गया आउटपुट। अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में चलते हैं। देखो जो कि था यहाँ पे तुम लोग का, ये कहाँ गया, वेयर इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये रहा, जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है, वो हम लोग कल भी बात किए हुए थे ना। यस सर। हाँ, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होता है, इफ कंडीशन आता है। और इफ कंडीशन मेरा क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ कोई कोड दिया हुआ है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर पहला कंडीशन अगर सही है तो फिर वो प्रिंट करे, या नहीं तो इल्स वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन सही है तो उसको प्रिंट करेगा, फिर इल्स वाले पार्ट में वो इन ही नहीं करेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने ट्रू ये बताया था ना। कंडीशन। यस सर। हम्म, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम तुम लोग का नहीं जाएगा। कहाँ गया जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा मतलब कि ज्यादा एडवांस है सर ये। इससे पढ़ाते ना तो बोरिंग जैसा लगने लगता है। आप कोड में ही पढ़ा दी तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इससे लगता है कि ठीक है, हम कोड में ही बताएंगे, बस तुम लोग को दिखा रहे हैं कुछ, हम कोड करके ही दिखाएंगे, कोड में ही करेंगे। देखो ये बताना चाह रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। तुम्हारा इफ आ गया, इल्स आ गया, इल्स इफ आ गया, एंड स्विच आ गया। तो ये चारों के बारे में तुम लोग को पता है, और कल हम बताए भी थे कि क्या करता है, इफ कंडीशन, इल्स इफ कंडीशन, एंड स्विच कंडीशन। तो हम लोग पहले एक एक करके चलते हैं कि इफ कंडीशंस में। ठीक है, देखो इसमें जब हमको इसका कोड करने गए थे कल, हम यहीं पे ना जाके हम लोग फंस गए थे। जब हम लोग कोड करने गए थे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड डॉट इनर एचटीएमएल दे के वो प्रिंट करवाया हुआ था, जो कि हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था। इसके कारण से हम लोग एचटीएमएल डॉम तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ाए कि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, ये डॉम का पार्ट है। और जब हम इसका यूज करेंगे, सॉरी, जब हम इसका यूज करेंगे तब ये ब्राउजर्स में तुम लोग को शो होगा। तो उन लोगों को सबको एक्सेस कराने का ये तरीका था। तो अब हम लोग सबसे पहले कंसोल में ही देखेंगे कि इफ पार्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, अब तुम लोग को वेरिएबल बता चुके हैं ना, अब ये तुम लोग बता जो पानी पीने दो। बताओ इसमें क्या किया जाए, किसको आईडी बनाया जाए। मतलब अ, हमको अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करना होता है, इसमें आईडी देना पड़ेगा तभी तो करेगा। और टोटल तो होगा मे बी, मतलब ये जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस इसमें सर प्रिंट को होगा। आईडी किसको बना लें,
हेलो, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है? सर एक आईडी जनरेट कर लेते हैं वेरिएबल में। आईडी जनरेट करते हैं वेरिएबल में, और अगर हम इस तरह से अगर कर रहे हैं तो क्या ये काम करेगा क्या? हेलो, मैं भी सर ट्राई करके देखते हैं। वैर लेते हैं, अब देखते हैं क्या काम होता है। मे भी काम नहीं करेगा, मुझे तो लग रहा है कि काम नहीं करेगा। नहीं काम किया ना? नो सर, सर वेरिएबल में एक आईडी दे देते हैं। बताओ वेरिएबल में आईडी कैसे लिया जाए? वैर, इसी तरह से ना मानसी? सर वेर आईडी बोल दो। वैर आईडी इक्वल टू टोटल। कुछ भी ले सकते हैं, टोटल या फिर ऐड ले लीजिए या मल्टीप्लाई ले लीजिए। ठीक है, ऐड ले लिए, इसको बंद कर दिए। मल्टीप्लाई नहीं नहीं, सिर्फ ऐड ही लेते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा फंक्शन, इससे कोई थोड़े मतलब है। यस सर। हाँ चलो ये ले लिए। मे बी आई थिंक ये काम नहीं करेगा। ऐड, देखो काम नहीं करेगा। देखो देखो ये कहाँ पे एरर दे रहा है, देखो आप बता दिया ना कि ऐड इस तरह से नहीं होगा। दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है uncaught reference error, add is not defined। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इस पे तो रन कर रहा है, कंसोल पे रन कर रहा है। अगर हम लोग उसमें चलते डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी से करवाते हैं तो फिर क्या होता है, देखो इसी पे अगर चलते हैं, कल हम लोग यही कर रहे थे, अगर इस पे चलाते हैं तो ये क्या किया हुआ है, एक पी आई डी लिया हुआ है, स्क्रिप्ट में लिया हुआ है इफ़, ये तो मतलब कि एक न्यू डेट लिया हुआ है, और एक डेट के लिए मतलब एक मेथड किया हुआ है न्यू डेट, और गेट आवर करवाया हुआ है, और आवर इज लेस देन 18 से करवाया गया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर स्कीमर इक्वल टू गुड डे, ये तो ठीक है, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट्स, ये तो बंद हो गया है। अगर हम लोग अपना वेरिएबल से डिक्लेयर करके करवाएं तो फिर क्या होगा? हम लोग इसके टेक्निक पे नहीं जाते हैं ना, हम लोग अपना टेक्निक मतलब अलग मतलब अपना टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम लोग वेरिएबल का डिक्लेयर करके और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करके करें तो फिर क्या होगा? हाँ क्या, नहीं उस तरह से करवाएंगे तो उस तरह से तो हो जाएगा। अभी भी ऐड इज नॉट डिफाइंड, अब ऐड को बोल रहा है डिफाइन करने के लिए, तो ऐड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? हेलो, ऐड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल लेंगे सर ऐड। चलो वैर इक्वल टू ऐड ले लिए, अभी हो जाएगा, अभी काम कर जाएगा। तो हाँ, पहले डिफाइन करेंगे तब तो उसका यूज करेंगे ना। तो आपने पहले आईडी ले लिया ऐड, फिर वेरिएबल डिफाइन किया, इंटरचेंज होना चाहिए दोनों। लो इसको हटा दिए, ठीक है, अभी ठीक है। बट अब तो आईडी लेना पड़ेगा ना,
तो वो ऐड के नीचे देंगे। ठीक, एक चलते हैं आउटपुट में, फिर भी नहीं आ रहा है। ये क्या इक्वल टू क्यों आया, इसका क्यों आया हुआ, एक मिनट देख लेते हैं। देख लो फिर भी नहीं आया हुआ है, वेयर ऐड में ही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बता रहा है, बस लिख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू लगा हुआ है। वेरिएबल में इक्वल टू नहीं आता है सर, तो डिफाइन करते। तो फिर ये इस तरह से तो काम भी तो नहीं करेगा ना वो। सर जहाँ आपने वैर टोटल लिया, अगर उसी में मतलब एक आईडी ले ले, जैसे कि हम अब तक HTML में लेते हैं, फिर CSS में वैर के बगल में एक आईडी एंड देन उसमें टोटल इक्वल। ये इस जगह पे यस सर। अगर इस जगह पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो हम वैर किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड दे देते हैं, ठीक है, ऐड दे दिए, यही बोल रही हो ना, वैर ऐड इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, यही चीज ना। तो फिर मेरा यहाँ पे तो फिर ऐड हो जाएगा ना इनर डॉट एचटीएमएल के बाद। यहाँ पर फिर क्या देंगे, और फिर यहाँ जो फिर आईडी है इसमें हम लोग क्या दें, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर हमको जो प्रिंट करवाना है वो करवाते हैं। तो क्या प्रिंट करवाना है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SIMPL सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है, एंड प्लस देके बता दें क्या होता है, प्लस क्या दे दें, SI प्रिंट होगा ना, एंड फिर सेमीकोलन बंद। अब इसको रन करवाते हैं, सेव किए रन किए। अब देखो ये वाला तो मेरा कंसोल में रन करेगा, मेरा कहाँ गया, कंसोल में चलते हैं, क्योंकि वो ब्राउजर पे तो होगा नहीं, कंसोल पे होगा। देखो सर तो इसमें बार बार ये देना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 10 आया, याद है कंसोल में सिंपल इंटरेस्ट 10 आया। अब चलो ये ब्राउजर्स में करके दिखाते हैं। अब ब्राउजर्स में बताओ कि क्या कर लेंगे सर, वही उस हटा के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद आईडी मेरा क्या है, डेमो ही ले लेते हैं जो मेरा बना हुआ है, दूसरा आईडी भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा पहले से एक आईडी बना हुआ है उसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डॉट इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, SI दिए और इसको फिर क्लोज किए, बंद किया, सेव किए। देखो यहाँ पे 10 आया, ये देखो, अरे ओहो, एक मिनट रुक जाओ, सारा कचड़ा हो गया, रुक जाओ। कहाँ चल गया, htdocs जावास्क्रिप्ट फर्स्ट था ना। देखो यहाँ पे 10 आ गया, 10 आया, सिंपल इंटरेस्ट 10 निकला। यस सर। इसको अगर मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 100 से डिवाइड होगे तो मल्टीप्लाई करके देखो अपने से, 100 इंटू 5 इंटू 2 एंड देन 100 से। हाँ बोलो। कंसोल डॉट लॉग का जो काम होता है वो प्रिंट करवाने का काम होता है ना उसका। हाँ सेम, जो ये मेरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता है, सेम उसी तरह से प्रिंटअप का जो काम करता है वो भी कंसोल डॉट लॉग कर काम करता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी तो प्रिंटअप का काम ही करता है। क्या करता है सर? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यस सर। हाँ वो भी करता है। सर हाँ बोलो। सर ये कंसोल वाला कहाँ खुलता है?
नोटपैड पे सीधे ब्राउजर में नहीं खुलता है ये क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो मेनली जो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट है ना, वो जावास्क्रिप्ट कंसोल हाँ। में मतलब कि रन करता है। पूरा जो जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है वो पूरा तुम्हारा ये कंसोल में ही प्रिंट करेगा। बट उसको जो ब्राउजर्स में रन करवाने का एक्सेस होता है वो कौन करवाता है? वो ये करवाता है, ये inner.html, ये inner.html। और उस inner.html को क्या करता है? पहले वो एक आईडी के रूप में एक्सेस लेता है, एक डॉक्यूमेंट के अच्छा। रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में वो एक्सेस करवाता है। किसके थ्रू? आईडी के थ्रू। एंड देन वो एक्सेस करवा के फिर एचटीएमएल को एक्सेस करके फिर वो ब्राउजर्स पे रन करवाता है। समझी? अच्छा, यस सर। और कंसोल वाला कैसे होता है सर, एक बार बता दीजिए तो। कंसोल वाला कुछ कंसोल वाला कैसे कंसोल वाला कुछ ओपन नहीं। कैसे करें? अच्छा, ओपन करने के लिए देखो, कंसोल वाले में ओपन हाँ। ओपन करने में क्या दिक्कत है? देखो, या तो तुम जो हम इस पे इंस्पेक्ट करना, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ पे देखो कहाँ चले गए? देखो यहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है। कंसोल पे जाओ, क्लिक करो, देखो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ आ गया। ये यस सर। दोनों आंसर आ रहा है, अभी दोनों आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दोनों टेक्निक यूज किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी किए हुए हैं। ठीक है सर, हो गया। सर एक चीज हमको समझ में नहीं आया सर। क्या निर्जला, बोलो। सर तो फोन में तो कंसोल तो यूज नहीं होता है, रन तो नहीं करता तुम्हारे लिए है। तो इसीलिए तो ये बताए ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डॉम पार्ट का तुम यूज करो। सर तो कंसोल का यूज नहीं ना करेंगे, इसमें सिर्फ डाउन पार्ट का ही यूज करेंगे ना फोन में। हाँ, मोबाइल यूजर के लिए तुम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना। और उसको मतलब दोनों टेक्निक बता दिए मैं डेस्कटॉप वाले को, तो वो दोनों टेक्निक से करके लाएगा। ओके सर। समझ में आया? सर हाँ यस मानसी, सर। बोलो। सर यहाँ पे आपने दो दो कोड लिखे हुए हैं ऊपर, एक टोटल के लिए एक एसआई के लिए, बस प्रिंट सिर्फ एसआई क्यों कर रहा है, टोटल वाले क्यों नहीं? टोटल वाला क्यों नहीं कर रहा? ये वाला प्रोग्राम यस सर, दोनों करना चाहिए ना सर। दोनों करना चाहिए, दोनों तो करना चाहिए। देखते हैं, एक मिनट पहले देखने दो पहले हमको क्या हो रहा है। दूसरा